चलिए, गुड आफ्टरनून। आज सेकेंड लेक्चर में जाएंगे हम लोग। क्लास +1 में है 11 चैप्टर पैराबोला की। लास्ट लेक्चर में हमने पैराबोला की कुछ टर्म्स को डिफाइन किया था और एक टाइप को डिस्कस किया था, राइट हैंड पैराबोला। डिराइव कैसे होती है उसकी इक्वेशन, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए, उसको हम डिराइव कैसे करते हैं, कैसे y² 4x आती है उस पैराबोला की, उसको हम चलते हैं। उससे पहले आज हम डेरिवेशन पे चलें और आगे की टाइप चलें। थोड़ा सा हम स्ट्रेट लाइन का रिकैप करें, छोटी छोटी बातें जो इस एक्सरसाइज में 2-4 हमें यूज होनी है। उसको हमने जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी हुई है। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन वो होती है आपके पास ax by c = 0। इस लाइन के अंदर 1 पॉइंट फॉर्म भी होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है। तो हम ये जनरल लाइन की इक्वेशन पढ़ते थे, जो कि हम ये लेके चलते हैं। ax + by + c = क्या होता है 0। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है तो मैं इसका स्लोप निकाल देता था। स्लोप होता था tan ऑफ द एंगल, जो एक लाइन के अंदर स्लांट ढलान है, एंटी क्लॉक में जितना एंगल बनाएगी tan ऑफ दैट एंगल क्या होगा, स्लोप होता है आपके पास माइनस। निकालने का तरीका क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो -a/b। फिर दूसरी बात हम करें, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं तो 2 लाइनें अगर पैरेलल हो जाती थी, पैरेलल ये दोनों जैसे पैरेलल का डायग्राम बनाया हुआ है, देन याद करो क्या कंडीशन होती थी, स्लोप्स आर सेम होते थे, सेम। जो दोनों लाइनों के स्लोप हैं, जैसे एक लाइन का स्लोप m1 मान लो, दूसरे का m2, वो सेम होते थे, सेम। इसी बात, अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर होती थी, 3-4 बातें चाहिए जो भले हमें याद हो, फिर भी एक बार निकलवा दूँ। इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स जो होता था, याद करो, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इक्वल टू माइनस। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स हम किसको बोलते हैं वो आपको पता ही है, m1 × m2 = -1। ऐसे परपेंडिकुलर पता ही है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, दोनों आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं। फोर्थ, 1 पॉइंट फॉर्म लाइन किसमें चाहिए होगी, 1 पॉइंट फॉर्म याद है, 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ, मतलब इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पास होगी एक पॉइंट से, इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पास होगी एक पॉइंट से, वो पॉइंट क्या है, x1 y1, एंड उसका स्लोप क्या है, स्लोप y - y1 = स्लोप x - x। ये 1 पॉइंट फॉर्म से उसका स्लोप आ जाता है। 1 पॉइंट फॉर्म से उसका स्लोप और पॉइंट दिया हो तो लाइन की इक्वेशन आ जाती है। 1 पॉइंट दिया हो, स्लोप दिया हो, तो लाइन की इक्वेशन। लास्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक पॉइंट से एक लाइन पे निकालना। 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो एक पॉइंट से पास होती है, जिसका स्लोप होता है। और लास्ट, फिफ्थ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। इसका वाला एक पॉइंट का पॉइंट दिया हुआ है px1 y1, इस पे वाला एक लाइन पे लाइन दी है ax + by + c = 0। ये पॉइंट पता होगा px1 y1, एक लाइन दी होती है ax + by + c = 0। जिनको याद नहीं है, जिनके लिए नया है, नया तो वैसे किसी के लिए नहीं है, ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, जो ये पॉइंट होता था x1 y1, वो इसमें सेटिस्फाई कर दो। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया, x की जगह x1 पुट करा दो, तो मेरा मतलब लाइन जो भी होगी a, बस x की जगह x ना रह के ये वाला पॉइंट की वैल्यू पुट कर देगी x1, प्लस b y की जगह y1 प्लस c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y की जगह y1, x का कोफिशिएंट a², y का कोफिशिएंट b²। ये इसका आंसर है, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ऑब्वियसली याद आ गया, आप देख लो बस, बाकी तो बताइए। अब एक
कल वाली जो इक्वेशन बनी थी पैराबोला की कैसे आएगी, y इक्वल टू 4x वो ड्राइव कर रहा हूँ, बस वहीं तक काम स्लो था। जितना मेरे को चाहता था समझाना मैंने स्लो समझा दिया। अभी डेरिवेशन एक बार स्लो समझा रहा हूँ। अगर प्रूफ चाहते हो उस पैराबोला की इक्वेशन y इक्वल टू 4x कैसे बने तो वो मैं समझा दूंगा। ये पता ही है, दो लाइनें परपेंडिकुलर, स्लोप -1 और 1 पॉइंट फॉर्म लाइन थी, अगर आप उसको सोच लें तो। चलिए, कल शेप बनाई थी पैराबोला, तो पैराबोला की जो शेप बनाई थी कल हमने राइट हैंड किया था, और ये स्टैंडर्ड थे। स्टैंडर्ड उनको बोलते हैं जिनका वर्टेक्स क्या होगा 0 0, और यहीं कहीं फोकस होता था, अगर आप याद करो, जिसका यहाँ से कोई डिस्टेंस लेटेस्ट रेक्टम होता था, और यहीं कहीं डायरेक्ट्रिक्स होती थी जिसकी 1:1 में हम जिक्र करते थे -a,0। इस लाइन की इक्वेशन होती थी x इक्वल टू -a, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे, इसको इधर ले जाओ तो चल, कल बनवा भी दी थी मैंने चलते चलते। ये लाइन की इक्वेशन, ये किस लाइन की इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। कौन सी बोला, x + a = 0। अब हमने कल डेरिवेशन पढ़ा था, जरा डेरिवेशन को याद करने की कोशिश करो टेबल में से। तो डेरिवेशन जो था वो क्या था, SP = EP। एक मिनट के लिए देखो, S पता है फोकस, P क्या था लोकस, तो लोकस क्या मान लिया x1, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं। सबसे पहले SP निकाल लेते हैं अलग अलग, फिर इसमें वैल्यू पुट करा दूंगा। तो SP तो मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत है किसी को, x - a का हो स्केयर या a - x, वो तो आपकी मर्जी है। प्लस ये क्या लग रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है। यह आ गया SP, E बताने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे E पुट कराऊंगा। फिर क्या कराऊंगा, PM अगर याद हो, P था क्या बोला, लोकस, उससे क्या गिराया था, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिराया था, अगर आपको याद हो। P क्या था, लोकस, उससे परपेंडिकुलर गिराया था, किस पे वाला, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो इसका मतलब P लोकस में मूविंग पॉइंट से लाइन पे क्या गिरा है, परपेंडिकुलर। तो ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा, पर लगाने का आप में हुनर है कि नहीं वो आप देखो। ये क्या है, P x1 y1, और ये क्या है, P xy जिसको लोकस कहा हुआ है। यहाँ पे लाइन क्या है, ax + by + c = 0। यहाँ पे लाइन क्या है, x + a = 0। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे क्या गिराना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ये रहा PM, ऐसे ये रहा PM, बस फर्क है कि लाइन की इक्वेशन इसकी ये है और पॉइंट इसका ये है। अब देखें कैसे निकालोगे। तो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं थोड़ा सा इस काम को इजी करने के लिए P को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सोचो xy, और लाइन को इस तरफ ना डाल के इस तरफ लिख लूँ, बात तो वही है, एक ही बात है। पॉइंट क्या बताओ, xy, लाइन क्या है, x + a = 0। तो पॉइंट पता है, लाइन पता है, तो हमने क्या करना है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। इस लाइन को x + a = 0 कैसे लिख दूँ, x + 0y + a = 0। क्यों, इसमें y वाली टर्म नहीं थी, तो y के आगे मैंने 0 लगा दिया ताकि तुम्हें ये लाइन और ये लाइन एक जैसी दिखे। अब कराओ जरा PM याद करो, जैसे वो कराते थे, क्या था, मैग्नीट्यूड। x की जगह याद है, x की जगह क्या पुट कराएंगे, सोचो, लोकस x ही आएगा। यहाँ x की जगह क्या आया था बताओ, x1, यहाँ x की जगह क्या आएगा, x, क्योंकि पॉइंट ही x है। तो क्या हो गया, जब है x तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस मतलब x आएगा, ब्रेड वाला x आएगा, चेंज हो गया, समझ लो है तो x ही, +0 उधर से चाहे मिला लो आप, ये तभी मैंने साइड में लिखा है, देखो y की जगह क्या आएगा, y, कोई बात नहीं, जो आएगा वो है, प्लस a, नीचे क्या आएगा, सोचो, याद करो, a का स्क्वायर, a क्या था, x का कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 है, तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर √। ये कैसे निकालना है, तुम्हें नहीं निकालना, ये तो दिक्कत हो सकती है एक बच्चे को, क्योंकि +1 में मैं समझता हूँ। तो मैंने P ऐसे लिख लिया और लाइन ऐसे डालने की ऐसे डाल दी, लेंथ तो वही रहेगी, चाहे यहाँ से माप लो चाहे यहाँ से माप लो, लेंथ थोड़ा चेंज हो जाएगी, लेंथ तो वही रहेगी, जैसे मर्जी निकाल लो। अब बस मुझे इसको किस में पुट करना है, 1 में, और सॉल्व कर दूंगा। तो मैं सॉल्व तो अब कर ही दूंगा, वो तो आपको पता है। SP क्या है, फोकस से लोकस तक का डिस्टेंस, E एसेंट्रिसिटी, और ये डेरिवेशन सारी इक्वेशनों की है। कल को एलिप्स की इक्वेशन आएगी,
तो उसमें भी यही डेरिवेशन उसका जो मैं इक्वेशन लिखूंगा आएगी कहाँ से, इससे। और उसमें ई क्या होगा, 1 से छोटा। याद कर लो, नहीं करोगे कल याद कर लेना। इसमें ई क्या 1, क्यों है ई 1 वो मैं बता चुका हूँ, वी एस अपॉन वी ए, डिस्टेंस सेम था, तो वहाँ ई छोटा होता है 1 से और वहाँ ई बड़ा होता है, वहाँ होता है हाइपरबोला। ये इसकी 3 डेफिनेशन होती हैं। चलिए एनी हाउ बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ 1 में। अब तो मैं इसको रब कर सकता हूँ, इसको क्या आपको जरूरत नहीं है, आप कर लो या मैं कर देता हूँ, आप कर लो, मैं ही कर देता हूँ। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं याद जिसको, तो याद करने के लिए आपको 10.7 में जाना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन की 10.7 में चले जाओ, वहाँ कराया हुआ मैंने, पुट करा दो किसमें वाला, इन वन में। किसको, ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को करा लो, कितना आएगा x माइनस e और x प्लस ए, एस बी एस करा दो, x माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई समझे तो, नहीं समझ में आती तो ये लो, अंडर रूट का क्या आएगा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा x प्लस ए का स्क्वायर। करो जरा, सोचो, इसको सॉल्व कर दो सीधा थोड़ा सा, क्या बनेगा बताओगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 2ax वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 2ax। देखो अगर आप मेरे साथ चलते हो तो क्या आ गया बताओ, 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले जाना कितना बनेगा बता सकता कोई बच्चा, तो क्या कल ये इक्वेशन नहीं थी, अब तुम्हारे दिल में ये भी ना रहेगी आती कहाँ से। अब मैं स्पीड कर, ये मेरा लास्ट आर्टिकल था जो मैंने स्लो हाथ कर, अब आपकी ड्यूटी थी एक बार सारा पढ़ लेते हैं, होमवर्क तो मिला नहीं, होमवर्क तो आज मिलेगा, तो आप पढ़ लेते हैं, आपकी बस इतनी ड्यूटी। एक बच्चा कहता है पूरे बैच में मुझे समझ में नहीं आया, तो समझना ही नहीं है, जरूरत है नहीं, एग्जाम में तो कोई जरूरत ही नहीं है, नॉलेज के लिए कि प्रूफ नॉन मेडिकल को चाहिए कभी फिर तो वो यूज़ कर लेगा इसको। कॉमर्स में कोई बच्चा है तो रह नहीं दो, कोई करवा दिया मैंने, पढ़ लो, छुड़वाया तो नहीं है, पर नॉन मेडिकल वाला बच्चा कर लो, अगर आगे कभी जरूरत पड़ती है उसको, भले कंपटीशन ना करना हो, ग्रेजुएशन में जरूरत पड़ेगी, पता तो होगा भैया करा होगा। करे होने से याद तो नहीं रहती, ये बात सच है, पर कॉन्फिडेंस रहता है कि करा होगा। जब कॉलेजों में बैठोगे तो ऐसा था कभी कभी करा होगा, नहीं किया हुआ तो तुम्हें मुश्किल लगेगी हर चीज़, क्योंकि वहाँ स्पीड और मेरी स्पीड में बहुत फ़र्क होगा, तो हर एक को बराबर की स्पीड से करेंगे। और मैं इंट्रोडक्शन थोड़ी स्लो रखता हूँ, फिर धीरे धीरे करके स्पीड बना के अपना, हमारा कितने दिन लगे सर्कल में, 3-4 दिन, एक दिन पूरा डाउट भी लिया, 5 दिन लगे, स्पीड अपने आप निकल जाती है, काम होना चाहिए। चलिए अब मैं राइट हैंड पैराबोला कल करा चुका हूँ, उसका टेबल बना चुका हूँ, लेफ्ट अपर डाउनवर्ड पैराबोला फटाफट से आ रहा है आपके पास, देखो आप संभाल सकते हो। और कभी टेबल के पीछे मत भागना, शेप के पीछे भागना, शेप याद हो जाएगी, उसका डायग्राम याद हो जाएगा तो टेबल तो अपने आप ही बन जाएगा, जरूरत ही नहीं बनेगी। सबका डेरिवेशन ये, सबका ये, क्योंकि ये क्या था, राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला में थोड़ा सा आप सोच सकते हो अपना दिमाग लगा के, जब तक बच्चे नोट कर रहे हैं, फोकस, ये क्या है 1,0, यहाँ क्या आएगा, बस उससे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, वो क्या होता है इक्वेशन पता चलने की, नहीं तो किसी की भी निकालने का दिक्कत होता है। चलिए अब शुरू कर रहा हूँ मैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आता तो 10.7 में चले जाए, हमें जरूरत है इसकी क्वेश्चन में। ये डेरिवेशन आ जाए तो अच्छी बात है, एसपी इक्वल टू ईपीएम। कॉमर्स में हो तो इनके प्रूफ की जरूरत नहीं है, पर डेरिवेशन याद है, कैसे निकलती है पता होना चाहिए। चलिए अब आप शुरू कर रहे हैं, अब आज बस चल गया, हो गया। दूसरी टाइप है लेफ्ट हैंड पैराबोला, अब थोड़ा हाथ तेज रखो, अब समझने वाला नहीं, नोट करने वाला काम है। सेकंड टाइप्स चल रही है, एक टाइप कल करवा चुके थे, दूसरी टाइप है LHP, लेफ्ट हैंड पैराबोला।
टेबल वैसे तो बना हुआ है आपके पास, उसी के आगे कंटिन्यू कर लो, पर नहीं हो रहा तो अलग से बना लो। टाइप LHP शेप है इसकी, और वैसे लेफ्ट की तरफ होगी आपके पास। चलिए ये आ गया आपका वर्टेक्स। इसकी इक्वेशन आएगी, वो क्या थी, y² = 4ax। तो ऐसा आप याद करने के लिए रख सकते हो, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन चेंज होगी -4। तो इसकी इक्वेशन होती है, नहीं तो प्रूफ मैंने बता दिया आपको, इसमें भी लगेगी डेरिवेशन। इक्वेशन ऑफ पैराबोला है और ये होती है y² = -4। अब कम से कम आप मुझसे ये तो नहीं पूछ सकते क्यों, एक करवा दी तो चार वहाँ अपने हिसाब से जिसको समझ है वो निकालना नहीं। ये आ गया वर्टेक्स V00। तो वर्टेक्स का होगा V, क्योंकि ये सारे भी स्टैंडर्ड डिस्कस होंगे। फिर फोकस होगा S -a,0 अगर समझ जाओगे तो। कोई जरूरी है A लेना नहीं, B ले लो, P ले लो, फिर यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने कल बता रहा था, अब A लिया तो A ही ले लो, सारे रट्टा नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ चेंज करना पड़ेगा। इसका लेना देना सीधा इससे होता है। ये होता है LL' याद करें, लेंथ ऑफ डेटा सेट LR बोलते हैं, = LL'। क्या होगा 4 टाइम डिस्टेंस बिटवीन, वैसे तो मैंने कल बता दिया था, एक बार दोबारा बताओ, वर्टेक्स एंड फोकस कितना आ जाएगा सोचो, = 4 A कितना आ जाएगा 4। तो ये डेटा सेट हम 2A ऊपर लेते हैं, हम 2A नीचे। फिर इधर होती है डायरेक्ट्रिक्स होगी a,0 पे, तो इसकी इक्वेशन होगी x = a। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक लाइन होती है, इसकी इक्वेशन होगी x = a। फिर एक रेड मार्कर से लगाओगे, समझ जाओगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री याद करोगे, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। बस ये आ गया आपके पास। इसको क्या बोलूँगा, एक्सिस ऑफ साइमेट्री, जितना ऊपर उतना नीचे आप पैराबोला। तो क्या आ गया, एक्सिस ऑफ साइमेट्री की क्या होगी, या फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक ही बात। आपके पास टेबल बना हुआ है, कौन सी एक्सिस होती है सोचो जरा, एक्स एक्सिस, और इट्स इक्वेशन y = 0। एक ही में लिखती है। इसेंट्रिसिटी क्या होगी, ये रहा v, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं, इसको लिखा हुआ है VS/VA, E रेशो 1 होता है, VS/VA = E रेशो 1। ये इसेंट्रिसिटी का बुखान है। VS/VA E रेशो 1। फिर डेरिवेशन, जिससे सारी डिराइव होती है, ये भी जरूर लिखनी है, डेरिवेशन SP = E। बाकी SPM सारे डिस्कस कर रखे थे। अपर एंड पैराबोला, हाथ तेज रखना, पहले बोला फिर नहीं को रुक जाओ, जहाँ रोकना था मैंने रोक दिया। मैं इसी में बना दूंगा, मैं एक ही टेबल बनाता हूँ, वैसे तो आज 2 हो गई, कल एक बनवा दिया था। इसी में आप अगला कौन सा आएगा, UHP का मतलब अपर एंड पैराबोला, शेप उधर आने वाली है। शेप आप समझ ही गए, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। शेप क्या होगी, ये ऊपर की तरफ बनेगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। पहले ऐसे बना था y² = 4x, अब क्या बनेगा, x² = 4a। भाई अभी बनाया नहीं, बनाऊंगा, क्योंकि टेबल नहीं, आपने तो ये याद है। अगर डायग्राम याद है तो सब बातें याद है। वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, डेटा सेक्टम, एक्सिस ऑफ पैराबोला और डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या है, जो ब्लू मार्कर से डाल रहा हूँ, SP = ये रहा, P यहाँ ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, कौन कहता नहीं ले सकता, जो नहीं P इधर ही रखना है। P तो क्या होता है, लोकस, पाथ ट्रेस बाय मूविंग पॉइंट, तो SP P इधर रख सकते हो। और M क्या आएगा फिर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इक्वेशन आएगी x = E। ये होता है SP = EPM, जिससे इक्वेशन निकलती है। अब इसका भी वर्टेक्स क्या होगा, 0 0, क्योंकि मुझे भी डायग्राम बनाना है, मैं डायग्राम में बनाऊंगा।
चलो हाथ नहीं रखना, मैं पहले बोलूँ क्योंकि अब समझने से ज़्यादा नोट करने वाली बात है, समझा दिए सब बात। आप कभी घर बैठ के आराम से पढ़े ना, सब समझ आ जाएगा। अपर एंड पैराबोला, वर्टेक्स 0 0, फोकस 0, ए पे क्योंकि ऊपर आएगा, फोकस चेंज हो गया, सोच लो एस क्या आएगा 0, ए। फिर क्या आ रहा है लेटेस्ट सेक्टम, लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा जो फोकस से पास होता है, एल एल डैश, लेंथ है, लेंथ कभी चेंज थोड़ी होगी, लेंथ तो 4 ही रहेगी। तो लेटेस्ट सेक्टम सभी में क्या रहेगा, सोचो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, सब में 4 है। लेंथ है, लेंथ तो ना चेंज कर दूंगा डायरेक्शन चेंज होने से, लंबाई चौड़ाई थोड़ा चेंज होती है किसी चीज़ की। फिर क्या है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इधर कहीं आएगी ए पे, ये क्या होगा 0, इस पे क्या आ जाओगे y = -e। सोचना क्यों, मैंने कल बताया था डायरेक्ट्रिक्स नहीं यार तो y = ऐसे भी सोचो y = पर इसमें चेंज होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्यों इस बार एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, सोचो एक्सिस ऑफ सिमेट्री या पैराबोला की बात क्या होगी बताओ आप ही, y एक्सिस, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी सोचोगे, चलो vs/va ये वही रहेगा, डेरिवेशन SP = EPM vs बाय ये रहा vs बाय va क्या रहेगा e/1, फिर क्या आएगा e/1 आएगा, डेरिवेशन SP = EPM जो ब्लू मार्कर से थी, बोल दिया था मैंने आपको, आप मेरे बराबर भी नहीं पहुंचोगे तो SP ये आएगा PM। दोबारा बना रहा हूँ ब्लैक मार्कर से, ये रहा इस फोकस से P, फिर क्या आएगा M, SP = EP। डाउनवर्ड पैराबोला या लोअर एंड पैराबोला, इसकी इक्वेशन ही लिखी मैंने, ये कौन सा पैराबोला है, अपर एंड पैराबोला, UHP इक्वेशन x² = 4ay, ये थी जो भी कराया था अपर एंड पैराबोला, उधर लिखा था इधर नहीं लिखा, इधर लिखा लास्ट है कौन सा, डाउनवर्ड पैराबोला या लोअर एंड पैराबोला। एक नोट है छोटा सा, फोर्थ है ये, थर्ड था ना ये पार्ट, थर्ड था ये, अब फोर्थ है, क्यों थर्ड था क्योंकि कल आ चुका था, अब फोर्थ है लोअर हैंड या डाउनवर्ड पैराबोला, इसको डाउनवर्ड पैराबोला, इसकी शेप समझ जाओ क्या होगी, तो बुक में सारी दी है, कोई रहेगी नोट करनी तो आप वहां से नोट करेंगे। लेफ्ट हैंड पैराबोला नहीं है, सो लोअर हैंड पैराबोला, इक्वेशन क्या आएगी इसकी, x² = -4a। वर्टेक्स तो अभी सभी के क्या है, क्योंकि चलिए अभी स्टैंडर्ड रेंज ये नहीं मैंने बात, जिनका वर्टेक्स 0 0 पे नहीं होता वो नॉन स्टैंडर्ड काउंट होते हैं, जैसे जिनके सर्कल के सेंटर 0 0 पे वो स्टैंडर्ड सर्कल कहलाते हैं, और वैसे नॉन स्टैंडर्ड सर्कल कहलाते हैं, बस वो वाली बात ना होगी। फोकस है, फोकस आएगा ये, इस बार क्या आएगा 0, बस ये फोकस है, ज़्यादा तो बात पॉइंट नहीं है। लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ 4 है, लेटेस्ट सेक्टम नहीं चेंज होगा, 4 टाइम डिस्टेंस होता था, सोचो वर्टेक्स एंड फोकस के बीच में एल डैश इधर डालो, एल डालो, फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ से जाएगी 0, a से, तो y पे कितना चल रही हो a, तो y = क्या हो जाएगी, ये क्या होगी y = a। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या आ रहा है इसमें, सोचो एक्सिस ऑफ पैराबोला या सिमेट्री क्या आएगी इसमें, सेम ही आएगी, अरे y एक्सिस vs/va क्या आएगा e/, v कितना है ये रहा vs/va e/1 आएगा,
VS बाय VA ई रेशो 1। डेरिवेशन क्या आएगी? SP। P क्या होगा बताओगे? लोकस। EPM। M क्या होगा? डायरेक्ट किसके? तो ये आएगी SP। ये लो, अगर नहीं दिख रहा मैं डॉटेड से अलग से दिखा रहा हूँ। ये M है, ये क्या है? P। डेरिवेशन सबकी सेम रहेगी। SP इक्वल टू EP। समझ रहे हो? टेबल है, अब टेबल याद करो। सारी दुनिया कहती है, मैं कहता हूँ ये याद करो। आप देखो क्या याद, नोट है चला। और अगर मैं राइट हैंड पैराबोला की बात करूं जो कल कराया था, जब तक आप एक आधा मिनट ले रहे हो, तो राइट हैंड पैराबोला का ये था y² इक्वल टू 4x था, वर्टेक्स 0 0 पे, फोकस a,0 पे। याद कर लो आप लोग। लेटेस्ट सेक्टर की लेंथ 4a, x इक्वल टू -a, x एक्सिस, y इक्वल टू 0, वही चलेगा। e रेशो 1, SP इक्वल टू EPM। आज हमें चाहिए होंगे ना इसको कंपेयर करने को। पहला क्वेश्चन, ठीक है जी। तो जब कभी भी मेरी तो यही मानना है, अगर आपका ग्राफ ये आता है आपको डायग्राम, तो आपका टेबल अपने आप ही आपके टिप्स पे। अगर इक्वेशन कभी भूल जाओ तो SP इक्वल टू EPM लगा लेना। भूल जाओ तो नॉट एट हो। फॉर नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ये जो इक्वेशन बनी है पैराबोला की y² -4x, ये किसके लिए? ये सारे क्या थे? याद ही होगा, मैंने कल लिखवा दिए थे। वैसे स्टैंडर्ड ये पैराबोला होते हैं 4 टाइप के। कहता है फॉर नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए वी फाइंड इक्वेशन बाय डेरिवेशन। डेरिवेशन तो सब में लगेगी। अगर कभी नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला से हमारी पहचान हो गई, नॉन स्टैंडर्ड पहले सुन लो किसको कहते हैं, वो अपने दिमाग में रखना है, जिनका वर्टेक्स 0 0 पे ना हो। ऑब्वियसली जब वर्टेक्स 0 0 पे नहीं होगा तो फोकस भी हिल जाएगा। ये क्या है? नॉन स्टैंडर्ड। तो वर्टेक्स क्या आ गया? H, K। तो फोकस अब वो थोड़ा रह गया, a,0 लिख दूं क्या फोकस को? नहीं, अब a,0 थोड़ा रह गया। राइट रह गया क्या? राइट हैंड पैराबोला नहीं, राइट हैंड पैराबोला तो बता दिया शेप ये होती है। तो पैराबोला नॉन स्टैंडर्ड कहलाते हैं। फॉर नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला, अब इसको परिभाषित कैसे करूं वो अपनी अपनी लैंग्वेज में आप कर सकते हो। जिसका वर्टेक्स क्या ना हो? 0 0 पे ना हो, नॉट एट 0 0, फोकस नॉट एट a0, डायरेक्ट नॉट एट x इक्वल टू। यहाँ पर भाषित करो। जब वर्टेक्स हिलेगा सोचो तो सब कुछ हिल जाएगा उसमें। तो उसको नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए we use derivation। कौन सी डेरिवेशन? SP इक्वल टू EPM in order to find equation of such non-standard parabola। बड़ी मोटी सी बात, नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला वो होते हैं जो इस टेबल से कंपेयर ना हो सके। समझ नहीं आया? सोचते हो जो टेबल से कंपेयर नहीं होंगे। मेरा मतलब अगर किसी का वर्टेक्स आ गया मान लो 2,3, तो कैसे कंपेयर हो जाएगा? 2 0 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा क्या? अगर किसी का फोकस आ गया 7,1, तो इससे कंपेयर हो जाएंगे क्या? होंगे नहीं, क्योंकि उसका एक कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। स्टैंडर्ड का एक कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। तो जो इस टेबल से कंपेयर नहीं होते वो नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में यही होगा, यही तो चेंज होगा। समझे नहीं? किसी क्वेश्चन में A2 होगा, किसी क्वेश्चन में A3 होगा, यही तो होगा। और क्या होगा? बाकी 0 थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या 0 भी 7 बन जाएगा किसी क्वेश्चन में? स्टैंडर्ड में 7 थोड़ा बन जाएगा। 0 तो क्या रहेगा? 0 यही तो चेंज होगा। चलो नहीं समझ आती कोई बात नहीं, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखिएगा। ये नोट कर लो। पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, आप ये नोट कर लो। कर लो नोट, फिर मैं शुरू करूँ।
बस यही करना कितना का। चलिए फर्स्ट है अगर नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला आएगा जो टेबल से कंपेयर ना हो, मैंने ये लिखवाया था नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला जो टेबल से कंपेयर ना हो, जिनके वर्टेक्स 0 0 पे ना हो, उनके लिए डेरिवेशन लगा देना जब इक्वेशन निकालनी हो तो। फर्स्ट है देखो दिख रहा है कि दिख रहा, फाइंड फॉर द फॉलोइंग पैराबोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। मुझे फाइंड करना है, एक तो फोकस निकालना है, लेंथ ऑफ डेटा सेक्टर निकालनी है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी है, और एक और निकालनी है डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। Find the focus, later septum, equation of axis of parabola and directrix। फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है y स्क्वायर इक्वल टू -16x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे 4 चीज़ें पूछी है, मैं निकाल दूँगा। मेरे को 4 चीज़ें निकालनी इन क्वेश्चन के लिए, तो मुझे सबसे पहले ये देखना चाहिए कौन सा पैराबोला है। तो या तो टेबल से देखो या अपने डायग्राम से। तो टेबल से साफ दिख रहा है कौन सा पैराबोला है। तो 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन शुरू हो गए यहीं से। ये सारा ऊपर क्वेश्चन है, 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट हैंड पैराबोला, LHP लेफ्ट हैंड पैराबोला। क्यों बोला, इक्वेशन इसकी इसी के साथ मैच हो रही है, बाकियों के साथ मैच नहीं हो रही। आप मैच करके देख लो। इक्वेशन सॉल्यूशन है, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला LHP। कंपेयर करा दो 1 को भी, ये 1 किसके साथ, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax के साथ कंपेयर करा दो इसको। कंपेयर समझते हो, और क्यों करा रहे हो ये भी पता है, a की वैल्यू निकालने के लिए। क्यों, पूरे आप टेबल को देख लो, एक ही तो अननोन खड़ा हम बोलते हैं अपनी भाषा में, एक ही तो अननोन पड़ा है या खड़ा है, कौन खड़ा है, ए, बाकी तो सारे पता ही है चीज़ें। एक्स वाई लोकस 4 अपनी जगह ठीक है, तो इस दोनों कंपेयर करा देते हैं हम लोग। कंपेयर तो लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर आएगी वाई स्क्वायर, अब राइट हैंड साइड कंपेयर होगी। -16x क्या हो गया, x कट गया, तो a कितना आ गया बताओगे, 4 आ गया। अब a पता चल गया तो सब कुछ निकल जाएगा। क्या निकल जाएंगे, सोचो बताओ क्या चाहिए सबसे पहले, फोकस। होता क्या है, लेफ्ट हैंड पैराबोला का फोकस, आराम से देखो, ये लिखा है फोकस, याद है तो ठीक है। फोकस बताओ कितना आएगा, फोकस कितना दिया है, -a, -a,0। तो a कितना है देखा जरा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज -4,0। चाहे सीधा ही लिख दो, चाहे सीधा ही लिख दो आप। अब दूसरा क्या लिखोगे बताओगे, लेटेस्ट सेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम कितना आएगा बताओगे, 4 टाइम्स a, लेंथ तो यही आएगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट। तो इसका मतलब क्या आ जाएगी बताओगे, दिस इम्प्लाइज a कितना देखना जरा, 4, तो क्या आ गया, ln डैश 16 आ जाएगा। तो कभी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तो कराएंगे ही, यहीं पे लिखे नोट थोड़ा ना पढ़ने हैं, काम तो कराना है, क्या करेंगे। 4 बार हो गया, इससे ज़्यादा बार क्या करूँगा। आप लोग ही बार बार बाहर अंदर हो जाओ, शायद ठीक हो जाए आपका। एग्जिट दोबारा कर लो, फिर एंटर कर लो। चलिए लेटेस्ट सेक्टम भी हो गया, फिर क्या हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला तो आपको पता ही है,
एक्स इज ऑफ पैराबोला क्या होगी y इक्वल टू, इसमें ए का काम ही है तो क्या करोगे। फिर क्या आएगा सोचो, इक्वेशन ही होती है डायरेक्ट्रिक्स की, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू a। तो a इसमें कितना है सोचो जरा, x इक्वल्स टू a, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 4। आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करके देखो इसी जैसा, फिर आगे चलो। जब तक जिन्होंने कर लिया अगला कर लो, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो जरा इसको एक बार देख लेना। फर्स्ट का ही है, 6 पार्ट है। इक्वेशन जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर इक्वल टू 5y। इस इक्वेशन का निकालो जब तक मैं इनको बता दूं। समझाऊं भी, दोबारा समझाऊं, बोलो जरा, दिख रहा है आप, समझाऊं। तो हमें क्या निकालनी थी, 4 चीजें, लेटर सेक्टम, फोकस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला और डायरेक्ट्रिक्स। क्वेश्चन दिया था y स्क्वायर इक्वल टू, करो ये वाला करो, -16x। तो हमने ये देखा ये स्टैंडर्ड था और किससे कंपेयर हो रहा था, चारों में से, वो देखते हैं हम लोग। चारों में से कंपेयर हो रहा था लेफ्ट हैंड से। तो क्या हो गया था, 1 रिप्रेजेंट LHP, लेफ्ट हैंड पैराबोला। लेफ्ट हैंड पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर -4x। तो दोनों को कंपेयर करा दो, कंपेयर करा दो 1 को विद इस वाली इक्वेशन के साथ, 2 के साथ कंपेयर करा दो। तो जैसे ही कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड y स्क्वायर, इसकी y स्क्वायर, इसकी -16x, इसकी -4x। तो -16x क्या हो गया, -4x के इक्वल हो गया। -16x किसके इक्वल आ गया, -4x के इक्वल आ गया। तो x कटेगा तो a कितना आ गया, 4। फिर फोकस देखो, फोकस कितना दिया है, -a,0। क्यों -a,0, ये रहा फोकस -a,0। तो a की वैल्यू ये निकाल लेते हैं, कंपेयर करा के 4, तो आ गई -4,0। लेटर सेक्टम अभी तो पढ़ाया है सबका, 4 है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला y इक्वल टू 0, इसमें a यूज ही नहीं हुआ। फिर डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी सोचो, x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू 4। एक और करके दिखा रहा हूँ, ये 6 पार्ट है इसका। क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर इक्वल टू 5y। इसको क्या लिख लो, और इसी को x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/2y। बताओ अब, ये आएगा ना, 2x स्क्वायर इक्वल टू, तो x स्क्वायर क्या आएगा, 5/2y। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है बताओगे, कौन सा पैराबोला, देखो जरा 1 कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा पैराबोला, सोचो, अपर एंड पैराबोला। कंपेयर करा दो 1 को किसके साथ, विद 2 के साथ। कौन सा 2 बताओ, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के साथ। कराना जरा कंपेयर। इसकी राइट हैंड साइड क्या आएगी और इसकी राइट हैंड साइड क्या आएगी, तो y से y कट गया, a क्या आएगा, 5y। चलो जो आएगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा। अब इसका फोकस निकाल दो, इसका सबसे पहले फोकस निकाल दो। कौन सा है, अपर एंड पैराबोला। अपर एंड पैराबोला फोकस 0, a कितना हमारा पास, बस यहाँ से वैल्यू पुट करना और क्या करना। अगला क्या आएगा, लेटेस्ट है 4a LL डैश इक्वल टू 4 इंटू 5/5 यूनिट्स लिख सकते हो इसको। फिर अगला क्या चाहिए, एक्सिस। एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी सोचो, इसमें जरूरत ही नहीं है कि तो क्या करूँ मैं इसमें। फिर अगला क्या आएगा, डायरेक्ट्रिक्स निकाल दो।
क्या आएगी इसकी इक्वेशन? y इक्वल टू -8 इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिविटी और a तुम्हें मैंने बता ही दिया y इक्वल टू। चलो थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन देख लो, अगर एडजस्ट होता है तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये जो चार इक्वेशन थी उसमें से एक इक्वेशन निकाल लो। फाइंड करना है आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस दिया हुआ है। फोकस दिया हुआ है क्वेश्चन 0,5 एंड डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है y इक्वल टू -5। सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है पैराबोला? स्टैंडर्ड की परिभाषा क्या है जो टेबल से कंपेयर हो सके? क्या है टेबल से कंपेयर हो पाएगा? ये देखिए। तो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले बोर्ड में या स्कूल में, सॉरी पेपर में नहीं लिखना, मैं आपको लिख रहा हूँ, मुझे ये दिख रहा है स्टैंडर्ड पैराबोला। थोड़ा स्लो रख लेता हूँ हाथ को, कोई बात नहीं, सुन तो रही हो, आवाज़ तो आ ही रही होगी आप सब तक। स्टैंडर्ड पैराबोला सेकंड चलाया हुआ क्वेश्चन, वहीं देख लो आप बुक में। तो आपको ये पहचानना है कि स्टैंडर्ड चारों में से है कौन सा। तो आप कंपेयर किससे? फोकस 0,5 है, तो 0,5 जो है ये रहा फोकस। क्या 0,5 इसके ऊपर ओवरलैप सेट बैठ जाएगा? 0,5 नहीं, 0,5 कहाँ बैठ जाएगा इसके ऊपर? क्या 0,5 इसके ऊपर बैठ जाएगा? क्या नहीं। क्या 0,5 इसके ऊपर बैठ जाएगा? तो कौन सा पैराबोला हुआ सोचो? ये यूएचपी पैराबोला। चाहे डायरेक्ट्रिक्स बिठानी है डायरेक्ट्रिक्स बिठा लो। डायरेक्ट्रिक्स क्या? y इक्वल टू, इसकी डायरेक्ट्रिक्स देखो y इक्वल टू, तो इसमें बैठ जाएगी। बैठने का तो समझते हो, इसको उठाओ यहाँ रख दो, बैठ रही है। तो कहने का मतलब जो वन कंडीशंस हैं, सॉल्यूशन ऐसे शुरू करना है। जो गिवन कंडीशंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? यूएचपी अपरेंट पैराबोला। क्यों? फोकस से देख लो, चाहे डायरेक्ट्रिक्स से देख लो। कैसे? ये और टेबल में कंपेयर होगा, बस ये गेम। अब यूएचपी की इक्वेशन क्या बताओ जरा? Whose equation is x square equals to 4ay। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको, इतना आराम है। इस पूरे क्वेश्चन में, पूरे पैराबोला में एक ही अननोन खड़ा होता है। कौन खड़ा है अननोन? फाइंड करना है ए। ये सोच लो अपने दिमाग में, क्योंकि ए क्वेश्चन में हमने माना हुआ होता है, दिया नहीं होता। ए हमें मानना है। अब हमें ए के पीछे पड़ जाना निकालने के लिए। तो कैसे निकालोगे? कंपेयर करा लो। किसको कंपेयर कराओगे बताओ? फोकस को करा लो, बहुत है। कराओगे किसके साथ बताओगे? 0, बस दूसरे को कराने की जरूरत ही नहीं, उसने भी यही देना है। देयरफॉर ए कितना आएगा बताओगे? सोचो 0 0, ए कितना आ गया? 5। किसमें पुट करा दो? 1 में। तो क्या आएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू कितना आ गया बताओगे? x स्क्वायर इक्वल टू 20y आंसर। देखो किसी ने कुछ कहना था। थर्ड है, थर्ड में भी ऐसे ही निकालना। थर्ड है, कराओ जरा थर्ड, दे रहा हूं कंडीशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स क्या आएगा? फोकस आएगा। चलो मैंने फर्स्ट वाला करा दिया, थर्ड का कराओ जरा। ठीक है सबको? ओए ठीक है कराओ थर्ड वाला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला
विद वर्टेक्स 0 0 एंड फोकस दिया हुआ है -2,0। ये भी स्टैंडर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स 0 0 पे दिया हुआ है। मनन भाई ठीक है, मनन चलो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है आपके पास, भी स्टैंडर्ड है। कौन सा है देखना पड़ेगा। वर्टेक्स तो सबके 0 0 देख लो, फोकस क्या दिया है -2,0, तो इसी से कंपेयर हो पाएगा -2,0। ओ भाई एकदम बढ़िया मस्त। चलिए देख कौन सा पैराबोला बताओ, -2,0 वाला कौन सा है? लेफ्ट हैंड पैराबोला। तो लेफ्ट हैंड पैराबोला बना दो। वर्टेक्स से तो पता नहीं चल सकता कौन सा, क्योंकि चारों की वर्टेक्स 0 0, पर फोकस से तो पता चल जाएगा। ये रहा -1,0 और ये क्या रहा, तो कौन सा पैराबोला बनेगा? लेफ्ट हैंड पैराबोला। इक्वेशन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओगे? y² = फाइंड क्या कराओगे बताओगे? निकाल लो, कंपेयर करा लो। फोकस कितना बताओ जरा, विद -a,0 देखो कितना आ रहा है, -2 = a कितना आ गया, पुट करा दो एक मन, y² = -4 2x -8x। फिफ्थ है नहीं, छोटे छोटे तो क्वेश्चन मैं दोहरा के पढ़ेगा। फिफ्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। निकालो अपने आप विद वर्टेक्स क्या दिया हुआ है 0 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है y = 2। कराओ जरा, ये भी स्टैंडर्ड ही लग रहा है मेरे को, तो निकालो जरा। कौन सा पैराबोला है देखना जरा, डायरेक्ट्रिक्स से पता चलेगा, वर्टेक्स से तो पता नहीं चलेगा। y = 2 देखो कहाँ है डायरेक्ट्रिक्स, x = इससे तो है नहीं, y = -2 ये भी नहीं आएगा, माइनस में ये वाला आ जाएगा, y = 2 इससे कंपेयर हो जाएगा, y = 2 इससे कंपेयर होगा इसका। तो कौन सा पैराबोला ऊपर देख लो कौन सा है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डाउनवर्ड पैराबोला। उसकी इक्वेशन देखना क्या होती है, उधर लिखी हुई है x² = -4a। अब कंपेयर करा लो, फोकस ना कंपेयर करोगे, क्या कंपेयर कर लो, डायरेक्ट्रिक्स। क्या होती है बताओ डायरेक्ट्रिक्स, y = 2 को विद y = a कितना आएगा देखना जरा, y = 2 a कितना आ गया, पुट करा दो इन, x² = कितना आ जाएगा, -8y आ जाएगा, 7। Find the equation of parabola.
वर्टेक्स 0 0 पे दिया हुआ है, पास हो रहा है 2,-3 से, एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस दिया हुआ है, एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू है, तो ये स्टैंडर्ड ही, क्योंकि वर्टेक्स इसका 0 0 पे, पर इसमें भी फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, स्लेटर सेक्टम ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है। एक तो क्या दिया हुआ तो पास हो रहा है, और सिमेट्री की एक्सिस क्या दी हुई है, तो अब देखो y एक्सिस किसकी सिमेट्री की होती है, अपर हैंड सिर्फ अपर हैंड की होती है, सोचो जरा, डाउनवर्ड की भी तो होती है। मेरा मतलब 4 पैराबोला होते हैं आपके पास सॉल्यूशन में, है तो ये स्टैंडर्ड ही, ऐसा तो है नहीं है, स्टैंडर्ड पैराबोला ही है। क्यों पैराबोला स्टैंडर्ड है, क्योंकि वर्टेक्स से पता चलता है स्टैंडर्ड है। पर आगे ए निकालने के लिए कुछ ऐसा खास जिक्र नहीं किया हुआ, और ये भी नहीं पता चला लेफ्ट है कि राइट है कि अपर एंड के डाउनवर्ड है। 4 पैराबोला होते हैं, राइट, लेफ्ट, अपर और डाउनवर्ड। अब ये इनकी क्या होती थी अगर आपको याद हो, एक्सिस, तो ये एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, पर दी कौन सी हुई है, y एक्सिस, तो ये तो काटे मारो इस दोनों पे, तो है नहीं, या तो ये क्या होगा UHP, या क्या होगा डाउनवर्ड पैराबोला होगा, समझ गए हो, ये y एक्सिस है, ये भी इसकी y एक्सिस। पर क्योंकि इसमें एक बात और कही हुई है, बताओ किससे पास हो रही है, बनाना जरा, बनाना, ये रहा बनाना, बनाना 1 2 -1 -2 -3, ये बन जाएगा 2, -3, देखो जरा, और गदो यहाँ आएगा क्या 2 -3, सोचो यहाँ क्या आएगा, सोच लो 3 आ सकता है, 2 -3 थोड़ा ना मैं यहाँ ले लूँगा, 2 -3 कहाँ आएगा, सोचो यहीं कहीं आएगा 2 -3, पर इससे तो पैराबोला ये पास ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ऊपर की तरफ निकल गया। सोचो 2 -3 कहाँ होगा, देखो ये रहा 1, ये रहा 2, -3 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर कहाँ जा रहे थे, ये आएगा 2, -3। अब सोचो 2, -3 से अपर एंड पैराबोला कैसे पास कराओगे, ऐसे करा दोगे क्या, थोड़ी देर के लिए कहोगे ऐसे करा दोगे क्या, ऐसे ना पास करा दोगे, क्या आएगा बताओ, अपर तो जाएगा नहीं, कौन सा पास होगा बताओगे, तो कौन सा पैराबोला हुआ ये, अब सॉल्यूशन का यहाँ इतने में आ जाएगा, बड़े आराम से आएगा। अमूल माचो कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है बताओ, डाउनवर्ड पैराबोला, कौन सा डाउनवर्ड पैराबोला बताओ, कौन सी इक्वेशन होती है, x = -4ay, a निकालना बाकी। अब कुछ ऐसे कंपेयर वाला सौदा तो दिया नहीं हुआ, फाइंड क्या करना है, a, सौदा तो दिया नहीं कंपेयर वाला, तो क्या हो गया, नहीं दिया हुआ, ये पैराबोला पास किससे हो रहा है बताओ, नाउ पैराबोला पास हो रहा है, देखो क्या करेगा बताओ, मस्त सेटिस्फाई करा दो, x की जगह ये कितना आ गया बताओगे, 1/3, कहाँ पर करा दो इसको, तो क्या आ गया, x² = -4/3, सोचते हो 9 चक्कास।
अब ये रब कर रहा हूँ, याद ही होगा आपको, जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, जब तक बच्चे बच्चे नोट करेंगे। ठीक है ना, पासिंग पॉइंट से उठा लिया ना, एक्सिस और पासिंग। 7th भी ऐसे, 8th भी ऐसी है, 8th है, 6th ऐसा, 6th भी ऐसा, ठीक है, तो वो भी कर लेना इसी से। 9th वैसे ही बात हूँ, 8 भी ऐसे ही है, थोड़ा सोचने वाली जगह है, तो 8 भी सेम है। चलो 9th करा रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose फोकस दिया हुआ है, देखना पढ़ना कितना दिया हुआ है फोकस, 2,5 एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स कितनी दी हुई है, देखो अपने टेबल से कौन सा पैराबोला है, बताना जरा। राइट हैंड पैराबोला एक बच्चा बोल रहा है, देखना कौन सा पैराबोला है 9th वाला। ये नॉन स्टैंडर्ड है। लेफ्ट हैंड है क्या ये कि राइट हैंड है? सोचो कैसे पता चलता है ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है? सोच लो, नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला। क्यों बोला? टेबल से कंपेयर ही नहीं होगा, कर लो आप लोग जितना मर्जी जोर लगा दो। क्यों? क्योंकि इसके फोकस थे कितने, a,0 0,a, चारों के टेबल तो रब हो गया आपके पास में, तो उसका एक कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? क्योंकि फोकस या तो x एक्सिस पे था या y एक्सिस पे, तो इसके तो दोनों कोऑर्डिनेट हैं, ये तो हवा में है, फर्स्ट पॉइंट में फोकस है, इसका तो फोकस ही कहाँ है? 2, ये पैराबोला ही कुछ और शेप का है, तो क्या है? नॉन स्टैंडर्ड। और निकालनी क्या है? इक्वेशन लिखा हुआ है, तो मैंने अभी नोट लिखवाया था आपको, सुना तो सभी ने था। जब भी नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला आए तो कैसे निकालोगे? SP इक्वल्स टू EM। सिंस इट इज ए नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला, बोर्ड में नहीं लिखना, बोर्ड बार बार मुंह में आ रहा है, स्कूल में नहीं लिखना आपने नॉन स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड है, बस आपने इसकी इक्वेशन अब क्या लिखनी है बताओ। सिंस मैं आपको बता रहा हूँ, सिंस इट इज नॉन स्टैंडर्ड है, देयरफॉर इट्स इक्वेशन, तभी मैंने ब्रैकेट में लिखवाया है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी दोगे तो गलत थोड़ी ना, लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, बाकी वैसे बता रहा हूँ कोई जरूरत नहीं होती, आपको पहचान होगी तो इट्स इक्वेशन क्या आएगी बताओ। SP इक्वल्स टू, ये क्या है? नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला। अब मैं एक बात बोलूं, सुन रहे हो सारे? नॉन स्टैंडर्ड कॉनिक्स बोल दो, कॉनिक्स बोलो, पैराबोला कॉनिक ही तो होता है। कल को नॉन स्टैंडर्ड एलिप्स आएगा तो भी इक्वेशन लग जाएगी, नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला आएगा जो टेबल से कंपेयर नहीं होंगे तब भी लग जाएगी, तो किसी भी कॉनिक्स की इक्वेशन लगती है। अभी हमारा कौन सा कॉनिक चल रहा है? पैराबोला। कॉनिक के 3 हिस्से हैं, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल। अभी फिलहाल पैराबोला करें तो पैराबोला। SP पता है? पता है। S क्या है? फोकस। P क्या है? लोकस। तो कोई भी रफ डायग्राम बना लो, कैसा भी बना लो, चाहे ऊपर हवा में बना लो, चाहे जो मर्जी बना लो, ऐसे बना लो, ये लो, ये लाइन बना लो, ये क्या आ गया? इससे क्या है बताओ? 2,5। P क्या है? लोकस। और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है 3x, वही तो 3x 4y निकाल लो। SP आता है, अभी तो करवाया, तभी तो मैंने अभी आती करवा दिया आज, इसमें लगना है। SP निकाल लो आप, चलो एक आप कर दो, एक मैं कर दो, एक आप कर दो। SP आप निकाल दो, E मैं निकाल देता हूँ, और PM तुम निकाल लो, ठीक है? मिल बांट के कर लेते हैं क्वेश्चन। SP आप निकाल लो, E मैंने निकाल दिया, फिर PM आप निकाल दो, अल्टरनेटिव कर लो काम। फिर 1 में चलो मैं पुट करा दूंगा, और क्या। चलो चलो अभी साथ चलो, इतनी जल्दी मत तो ये देख गायब हो जाते हैं।
एस पी कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ई कितना आ जाएगा, पी एम निकालना है। तो पी एम तो यार मैं अपने देसी तरीके से निकालना ज़्यादा सही समझता हूँ। ये लाइन है, ठीक है। एक ही बात होती है, अगर कोई समझदार बच्चा है समझेगा बात को, समझदार कह के ना सभी को कवर कर लेता हूँ मैं। एक्स की जगह एक्स है, कोई क्या बोलेगा, मैं समझदार नहीं हूँ, निकाल नहीं पाऊंगा, ऐसे कोई बोल ही नहीं सकता, सारी कवर हो। अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता मुझसे कैसे है, चलाती चलता है। वाई एक्स की जगह क्या आएगा, अभी तो कराया यार, कोई नया है क्या, अभी तो कराया था आपको, सोचो। और नीचे क्या आएगा बताओगे, 5 लिख दूं, 5 कहाँ पुट करा दूं बताओगे, इनवर्स। बाय 5 आ गई, SBS करा दूं, क्या आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बाय कराओ जरा, निकालो लास्ट है 5 में, वो भी हिंट दे देता हूँ। वैसे तो ये खुद कर लेते हैं आप लोग, मेरे को कराने की तो जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने करा दिया आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर 25 x स्क्वायर 4 y स्क्वायर 25, इधर पता क्या लगता है बताओ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पता है किसी को, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 आबा 2 बासा 2 सा, सोच लेना, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला बताओ जरा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, आंसर। ये अंदर ब्रैकेट खोलते रहना, अपने आप सॉल्व कर लेना। इतना मैथ तो आते ही होगा, निकालो जरा। अगला लास्ट आज का 11 11वां है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। चलिए इसका आंसर उनसे निकाल लेना, मैं ट्राई छोड़ रहा हूँ इसको। आप बोलोगे तब भी नहीं, क्योंकि इतनी समझ आपको होनी चाहिए कैसे हम सॉल्व करें। 11वां दिया हुआ है, फोकस वही दिया हुआ है 1-5 पे, एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 पे। तो नॉन स्टैंडर्ड साफ दिख रहा है, कहीं टेबल से कंपेयर तो नहीं है। फाइंड करना इसमें वर्टेक्स, अब इक्वेशन ना मांग के क्या मांग लिया, वर्टेक्स एंड लेंथ ऑफ। चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत से के कोई दिक्कत ना से। चलिए कोई भी डायग्राम बना लो, रफ ही बनाना है आपने, जिसका फोकस कितना दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड है दिख ही रहा आपको। लास्ट क्वेश्चन हुआ ही है, तो क्या लिखना है, बार बार नॉन स्टैंडर्ड के सुनिए। तो दिख गया आपको नॉन स्टैंडर्ड है, बना लो आप इसको, देखते हैं क्या कुछ इसमें बनती है बात क्या। ये आ गया आपका, ये क्या है 1,5 क्या है फोकस, ये क्या है वर्टेक्स, जिसको इसने मांगा हुआ है, पर 0-0 नहीं होगा, कि 0-0 होगा, स्टैंडर्ड थोड़ा ना जो 0-0 होगा। फिर यही कहीं क्या होगी बताओगे, इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या बताओगे, पैराबोला। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है। चाहिए क्या, सुनते रहना, वर्टेक्स
और एक क्या चाहिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, वो बाद में निकालूंगा, पहले वर्टेक्स। सिर्फ 3 स्टेप लगेंगे और मैं 3 बार बताऊंगा, पहले 2 बार ओरल, 1 बार कर दूंगा। अभी स्टार्ट नहीं किया। चाहिए वर्टेक्स और लेंथ ऑफ, वो क्या होगी पता है, एल एल, और एल एल डैश याद है, 4 टाइम डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। इसमें तो ए निकालो या वर्टेक्स और फोकस, वर्टेक्स निकाल देंगे तो दोनों में क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए 3 पॉइंट है, पहली बार समझा रहा हूँ कैसे। ये लाइन की इक्वेशन पता है, पता है। जो वर्टेक्स होता है, फोकस और ये पॉइंट ए के, याद करो 1:1 में होता है, सोच लो, क्योंकि VS/VA E:1 होता है, सोच लो। VS/VA क्या होता है बताओ, E क्या होता है, तो VS/VA याद है, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, सोचो, तो E:1 होते थे। और E को क्या लिख सकता हूँ, इस केस में पैराबोला चल रहा है तो क्या लिखूंगा, तो इसका मतलब इन दोनों का क्या होता है, मिड पॉइंट। वी नो दैट जो वर्टेक्स होगा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, किसका वाला, और पॉइंट ए एंड किसका वाला, फोकस। ये गलत है, एक बात होगी। 3 स्टेप में, 1 स्टेप मैंने बता दिया, दोबारा सुन। वर्टेक्स किसका मिड पॉइंट होगा बताओ जरा, पॉइंट ए और फोकस का। नहीं होगा क्या, बोलो, पॉइंट ए एंड फोकस। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं, ये बता दूं मेरे को क्यों, 1:1। अब सुन लो दूसरा स्टेप, 3 स्टेप है। इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, क्या दिया, x + y + 2 = 0। इसका स्लोप निकाल लो, कैसे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x1 कोफिशिएंट ऑफ y से। क्यों बता रहा हूँ, ये देखो इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये लाइन क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं किसी तरह से इसकी इक्वेशन निकाल लूं, इसकी इक्वेशन निकाल लूं, इसकी इक्वेशन क्या कर लूं, फाइंड कर लूं, कैसे बताऊंगा, कैसे निकालूंगा, मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं इसकी इक्वेशन निकालने जा रहा हूं। इसकी इक्वेशन दी हुई है तो दोनों को सॉल्व करूंगा 10th क्लास की तरह, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा तुम्हें पता है, ए नहीं आएगा। क्या ए पॉइंट नहीं मिलेगा तुम्हें, कैसे, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, दोनों को सॉल्व करोगे तो ए पॉइंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तो बता रहा हूं, अगर ए पॉइंट मिल गया तो वी तो ऑटोमेटिकली मिल गया, क्यों, 1:1 डिवीजन। 3 स्टेप पे दोबारा सुन लो। पहला स्टेप क्या बोला, वर्टेक्स क्या होता है, ए और एस का क्या होता है, मिड पॉइंट। पहला स्टेप अपने दिमाग से निकाल दो। दूसरा स्टेप, इस लाइन की इक्वेशन पता है तो इसका क्या निकाल लो, स्लोप, क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x1 कोफिशिएंट ऑफ y। अगर इसका स्लोप मिल गया तो मैं इस लाइन का भी स्लोप निकाल सकता हूँ, क्योंकि m1 × m2 क्या होता है, -1। इसका स्लोप पता चल जाएगा तो मैं इसका भी स्लोप निकालूंगा। 2 स्टेप खत्म। पहला स्टेप दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, वर्टेक्स इन दोनों का क्या है, मिड पॉइंट। दूसरा स्टेप, ये लाइन पता है, इसका क्या निकालो, स्लोप, और दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है, इसका स्लोप आ जाएगा। 2 स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप, इस लाइन की इक्वेशन निकालो, क्यों, किससे पास हो रही है, 1,5 से, स्लोप मिल जाएगा। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ये लाइन की पता है तो क्या निकल जाएगा, सोचते आंसर आ गया। अगर दिमाग लगाओ तो सोचो। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन इसमें यूज हुई। मुझे अगर ए मिल जाएगा, मेरा टारगेट क्या है, ए को ढूंढने का है। वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ए एंड, तो पॉइंट ए ही नहीं पता मेरे को, तो मैं पहला क्या करूंगा, सबसे पहले कंसीडर कर लूंगा 1 को। क्या है बोलो, ओ बोले x + y + 2, इसका स्लोप निकालूंगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आप भूल ना गए हो, इसलिए मैंने थोड़े से रिजल्ट रिवाइज करा दिए थे। अब पता है हमें 2 लाइनें परपेंडिकुलर हो तो स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है, वी नो दैट इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1। किस किस का स्लोप बताओगे, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का,
इंटू दूसरा स्लोप किसका लोगे बताओगे? एक्सिस का -1। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना बताओ? -1। स्लोप ऑफ किसका निकालना है? एक्सिस का। तो स्लोप ऑफ एक्सिस कितना आ जाएगा, कोई बता पाएगा क्या? 1 आ जाएगा। अब क्या निकाल दोगे? इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन लिखा एक्सिस की जो पास किससे होती है बताओ? एंड स्लोप क्या दिया हुआ है? y minus y1 इक्वल टू स्लोप क्या आएगा बताओगे? x1 y1। ये क्या आएगा स्लोप? तो निकालना जरा इक्वेशन। y माइनस, सबको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू, सॉल्व करा दो किसको वाला? 1,2 को। Who is 1? This is 1. 1 is what? X plus y। और अगला क्या आएगा? x minus y। x कितना आ गया सोच लो, ऐड करा लेना। x आ गया मेरा -3। y कितना आ जाएगा? 1। Yes, sir. कराते रहना। ये क्या निकल गया बताओगे? -3 और 1 क्या है? पॉइंट ए के वर्टेक्स आ गए बताओ। बस पॉइंट ए तो मिल गया कम से कम। अब पॉइंट ए मिला तो क्या कोई दिक्कत से के? कोई दिक्कत ना से। अब क्या लगाओगे बताओगे? मिड पॉइंट फार्मूला तो क्या आ जाएगा? वर्टेक्स। अब मेरे पास तो जगह कम है, तुम्हारे पास जगह ज्यादा है तो निकाल लो। मैं तो यहाँ पे निकाल देता हूँ। क्या निकालूंगा? बाय मिड पॉइंट से। मेरे पास तो बहुत है जगह, तो निकाल दो। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ? वर्टेक्स निकल रहा है कितना आएगा बताओ? -3। और y कोऑर्डिनेट बताओ? 1 + 5 बाय देना कितना दे रहे? -1 और फिर पॉइंट आ जाएंगे। ओ यस काके, सेम आंसर है। क्या आ गया बताओगे? -1,3 कौन आ गया बताओ? Who are you? I am vertex। कितना आ गया वर्टेक्स बताओ? -1, लेटर सेक्टम निकाल। भूल गया लेटर सेक्टम की डेफिनेशन? 4 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड वन निकाल। यहाँ पे लेटर सेक्टम भी निकाल दो, जगह की कमी थी तो यहाँ निकाल दो। तो वर्टेक्स कितना आ गया बताओ? तो लेटर सेक्टम क्या आएगा? 4 टाइम डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड 4 टाइम्स निकालना जरा वर्टेक्स एंड फोकस में डिस्टेंस। 8√2। ओह यस, बताओ कुछ कहना तो करो अभी से।